प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आप जो देख रहे हैं उस चैनल का नाम है किंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। इस चैनल पर मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। देखो, वीडियो तभी पूरा समझ में आएगा जब आप इसको पूरा तरीके से देखेंगे, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो पूरा तो देखना ही पड़ेगा। और जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ रिपीट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स यानी कि रियल नंबर्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं का क्या है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना चाहिए कि वास्तविक संख्या हमारी कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम संख्याओं की बात करें तो संख्याओं में सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर्स मिले। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जो हमें नेचुरल तरीके से मिली हैं, यानी कि प्राकृतिक तरीके से मिली हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 एंड सो ऑन। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं ये 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। इसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि पूर्ण संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, है ना। तो होल नंबर्स में क्या रहता है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का जो ग्रुप है यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की जो परिभाषा या जो समूह है, यदि हम इसमें जीरो को सम्मिलित कर दें तो यही हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी कि अगर अपन क्या करें, जो नेचुरल नंबर्स का जो ग्रुप है उसमें अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो जो नया ग्रुप मिलेगा उस ग्रुप को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद जो है, अब फिर से नई संख्याएं आती हैं, पूर्णांक। पूर्णांक, तो पूर्णांक जो होते हैं इनको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है, जैसे हमने अभी क्या किया था, जो नेचुरल नंबर्स थे उनके ग्रुप में हमने क्या किया, जीरो को इंक्लूड किया, तो वो जो नया ग्रुप बना उसको हमने क्या बोला, होल नंबर्स बोला। इसी प्रकार अगर हम जो पूर्ण संख्याएं हैं यानी कि होल नंबर्स हैं, इन होल नंबर्स में हम क्या करें, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ऐड कर दें। हालांकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, अगर उसमें हम क्या करें, जो नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी में हम नेगेटिव का साइन लगा के एक नया ग्रुप बनाएं, इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 एंड सो ऑन नेगेटिव, है ना। तो ये जो ग्रुप बनेगा ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, यानी कि इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, देखो जो नेचुरल नंबर्स हैं इनका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। उसी प्रकार जो पूर्ण संख्याएं होती है यानी कि होल नंबर्स होते हैं, इसमें भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0 होती है। लेकिन अगर हम पूर्णांकों की बात करें तो पूर्णांकों में ना तो हम सबसे बड़ी संख्या पता कर सकते हैं और ना ही सबसे छोटी संख्या पता कर सकते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है तो आप नॉट डिफाइंड, और अगर आपसे कोई पूछे कि लोवेस्ट इंटीजर क्या होता है तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। बिकॉज हमें ना तो लोवेस्ट इंटीजर पता है और ना ही हमें ग्रेटेस्ट, यानी कि ना तो हमें सबसे बड़ा पूर्णांक पता है और ना ही सबसे छोटा पूर्णांक पता है। इसके बाद इन सभी संख्याओं को अगर हम क्या करें, एक समूह बना दें, ठीक है, तो ये जो सभी समूह हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक पूर्णांक के अंदर ही रखते हैं। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट अगली जो संख्याएं हैं वो है तुम्हारी परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल
नंबर। तो रैशनल नंबर की यहाँ पे जो डेफिनेशन होती है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं, जहां p तथा q पूर्णांक होते हैं, p तथा q पूर्णांक होते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल 0, यानी q हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं, जहां p तथा q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, लेकिन q हमारा 0 नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यानी कि नंबर्स आर इन द फॉर्म of p upon q, where p and q are integers but q is not equal 0, यानी कि ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, जहां पे p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, बट q नॉट इक्वल 0। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर यानी कि इस तरीके से इनका प्रारूप होता है, जैसे 2/3, 4/7, कुछ भी एक्स वाई जेड, आप कुछ भी लिख सकते हो। बस आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है। पहली कंडीशन क्या है कि p और q क्या है? इंटीजर्स होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं 2/0, क्या ये रैशनल नंबर है? तो आप चेक करिए, देखो p और ये q, तो दोनों ही p और q क्या है? इंटीजर्स हैं, यानी कि एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, और दूसरी कंडीशन में बोला है कि q इज नॉट इक्वल 0, बट यहाँ तो q 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे 0/2 ले लें तो ध्यान से देखो, पहले हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है कि p और q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं या नहीं। तो आप देख पाएंगे कि 0 हमारा इंटीजर है, 2 भी हमारा इंटीजर है, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि q इज नॉट इक्वल 0। तो देखो q हमारा 0 कहाँ है? यानी डिनोमिनेटर तो हमारा 2 है, तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। इस तरीके से हम रैशनल नंबर को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो रूट m के रूप में हो, इस तरीके से हो, रूट m के रूप में, जहां पर जो है ये m जो है ना रूट से बाहर नहीं आना चाहिए। मतलब जहां m एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि where m is not a perfect square number, perfect square number, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी जो रैशनल नंबर होते हैं, वो हमारे रूट m टाइप के होते हैं, जहां पर m क्या होती है? पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिनके वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। मेन जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से अपन दे सकते हैं कि m यहाँ पे कुछ भी हो, m का जो रूट बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो पावर है, रूट की जो पावर है, उसके फैक्टर पेयर में नहीं आना चाहिए। मतलब ये है कि m बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, इसलिए √4 लिखा है, तो √4 देखो यहाँ पे, इसको 2 × 2 करके अपन बाहर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ये आपका क्या है? परमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या
नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे √8 लिख दूँ, तो इसमें मैं क्या करूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ देखो ये पेयर बन गया, तो यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। तो देखो रूट खत्म हुआ क्या? रूट खत्म नहीं हुआ, यानी कि ये अपर में संख्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ √8 और यहाँ 3 कर दूँ, यानी कि जो रूट की जो पावर है उसको मैंने कितना चढ़ा दिया, यानी कि ये क्यूब रूट बना दिया, यानी कि घनमूल बना दिया। तो यहाँ क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ जो कह रहा है कि 3 का पेयर बनेगा, तो हमने ये बाहर निकाल लिया, यानी कि ये हमारी क्या है, परमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? परमेय संख्या। जबकि अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूं 3 4, तो यहाँ पर देखो 4 को अपन लिखेंगे 2 इंटू 2, यानी कि पेयर तो बना ही नहीं, क्योंकि पेयर हमें कितने का बनाना है, 3 का। यानी कि यहाँ जो रूट की पावर होती है उतने ही रेट का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या कैसी है, अपरमेय है। ठीक है, ये संख्या कैसी है, अपरमेय है। हालांकि आप इसी चीज को रख लीजिए, और चाहो तो यहाँ पे एक अभाज्य वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पे आप अभाज्य यानी कि अभाज्य वर्ड यूज कर सकते हैं। अभाज्य के बारे में पढ़ाऊंगा, भाज्य अभाज्य सम विषम, इन सब संख्याओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप, ठीक है, तो मेरा मोटिव ये था कि आप अपर में संख्याओं को ढंग से पहचाना, तरीके से पहचाने कि अपर में संख्याएं होती क्या है। तो जरूरी नहीं है कि हर रूट में रहने वाली, रूट के अंदर जो संख्या है वो कैसी हो, अपर में हो। मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर जो संख्या रूट से बाहर नहीं आती है, उसको कितना भी निकालने के बाद रूट बना रहता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा √3, ये अपरमेय संख्या है। मैंने यहाँ लिखा √4, भाई ये तो बाहर निकल आएगी, तो ये कैसी है, परमेय। ये कैसी है, अपरिमेय, यानी कि इरेशनल। और ये कैसी है, परिमेय। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से दे रखा हूँ, और ये इसको आपको चेक करना है ये अपर में है या नहीं। यहाँ पे रूट की पावर 5 है और यहाँ रूट की पावर 3 है। तो आप ध्यान से देखें, अब रूट की पावर 5 तो हम 32 के फैक्टर करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे हम फैक्टर करेंगे 8 के, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 3 है। ध्यान से देखो, पावर 5 है तो पेयर भी 5 का बन गया, यानी 2 बाहर आ गया। पावर 3 है तो पेयर भी 3 का बन गया, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि क्या निकल के आया, 1। और 1 क्या है, परमेय संख्या। तो कुल मिला के आप इतना दिमाग में रखिए कि अगर कोई संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो फोर्थ रूट हो, यानी कोई सा भी, यानी कि वर्गमूल हो या घनमूल हो या चतुर्थमूल हो, अगर कोई संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है, पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलती है, यानी कि उसको बाहर निकालने के बाद भी उसमें रूट बचा रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या हमारी कैसी है, अपर में है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं के कॉम्बिनेशन को मिला दें। जैसे मान के चलो हमारे पास अभी तक हमने पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा प्राकृत यानी कि नेचुरल, पूर्ण यानी कि होल, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, परमेय यानी कि रैशनल, अपरिमेय, यानी कि इरेशनल। अगर हम इन संख्याओं को, सभी संख्याओं को एक बॉक्स में बंद कर दें, तो जो बड़ा बॉक्स बन के आएगा, इसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। बेसिकली देखा जाए तो ये जो तीनों संख्याएं हैं, पूर्ण, प्राकृतिक, पूर्णांक यानी कि नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सभी किसके अंदर आते हैं, रैशनल के ही अंदर आते हैं। तो बेसिकली हम रियल नंबर्स को इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक हो जाएगा रैशनल और एक हो जाएगा इरेशनल। एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल नंबर जो होता है, इसके अंदर जो है, ये अपन पूर्णांक को भी रैशनल बोल सकते हैं, यानी कि इंटीजर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल बोल सकते हैं। इसको हिंदी में लिखते हैं परिमेय, और इसको हिंदी में लिखते हैं अपरिमेय।
अपरिमेय, ठीक है। पूर्णांक के अंदर एक नंबर और आता है, इसको अपन बोलते हैं पूर्ण, पूर्ण यानी कि होल नंबर, और होल के अंदर एक नंबर और आता है यानी कि प्राकृतिक, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल। तो इस तरीके से इन नंबरों की पहचान की जा सकती है। अब इन नंबरों में ये फाइनली रियल नंबर्स हो गए। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, यानी कि रैशनल और इरेशनल। रैशनल के अंदर एक और पाए जाते हैं पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसको आप पूर्ण भी बोल सकते हो, पूर्णांक भी बोल सकते हो, रैशनल भी बोल सकते हो, रियल भी बोल सकते हो। जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको आप नेचुरल छोड़ के बाकी सब कुछ बोल सकते हो, पूर्णांक, यानी कि रैशनल, रियल नंबर, ठीक है। लेकिन ये अपर में वाला जो कंसेप्ट है ये एकदम अलग है, यानी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अलग होते हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। अब बाकी के नंबर अपन और भी नंबर के टाइप पढ़ेंगे, जैसे ऑड इवन। ऑड इवन कहाँ होते हैं, तो ऑड इवन केवल इनमें होते हैं, पूर्णांकों में। मतलब पूर्णांकों में होते हैं, इसका मतलब प्राकृतिक में भी होते हैं, पूर्ण में भी। परमेय अपरमेय में ऑड इवन नहीं होते हैं। तो यानी कि ऑड इवन यानी कि ऑड इवन, ऑड इवन यानी कि विषम और सम, विषम और सम। और कुछ संख्या होती हैं अभाज्य, भाज्य, है ना। तो इनके भी बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। कल अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, जो रियल नंबर्स अपन जो पढ़ रहे हैं, अभी अपन केवल इसका बेसिक पढ़ा है अपन ने। हमें ये अभी जो है अपन इस सबको 9th में पढ़ के आए हैं, दोबारा हम इसको थोड़ा बैकअप ले रहे हैं, यानी कि उसको याद कर रहे हैं ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।